नमस्कार। आज एक बार फिर से मेरे साथ उदय राउत जी हैं और आज हमें वो कुछ ऐसे धार्मिक अनुष्ठान हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं। मेरी उम्र भी लगभग 44 साल हो चुकी है और मैंने सुना कि यहाँ पे बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जैसे कांस दियोरा है जो मैंने देखा भी नहीं, सुनाने में इस के बारे में मैं जानना चाहूँ। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार नमस्कार मेरे तो भाई। आप बताइए कि कांस दियोरा क्या होता है और किस से संबंधित है, किस जो हमारे पौराणिक पात्र है किससे संबंधित है। अब मैं आपको बताता हूँ। मेरी दादी जी बताती थी, क्योंकि कांस दियोरा हुआ यहाँ पे करीब इसमें 58 साल पूरे हो गए। 58 साल में हुआ है। 58 साल पूरे हो गए, 58 साल के। तो कांस दियोरा तब हुआ, हम भी नहीं हुए थे। तो मेरी दादी और बताते थे कि कांस दियोरा के बारे में बताते थे। तो बाद में पता चला कि भाई यहाँ पे दो हमारे पहाड़ों पे होता है, कांस दियोरा और नंदा दियोरा। तो नंदा देवी के भी दियोरा में बच्चे जो दियोरा करते हैं, मतलब जिद जिद तो वो जिद पे ही तो जब नंदा का दियोरा होता है, जो जानते हैं आप, कि मायके जाने के लिए जिद ठीक करती है तो वही है। जी। और हमारा जो कांस दियोरा है ये हमारे यहाँ पे डायरेक्ट नागवंशी राजाओं का इन जगहों पे प्रभाव दिखता है। नागवंश, क्योंकि नागवंश कौन थे? श्री कृष्ण भगवान नागवंशी राज के संप्रदाय के थे, नागवंश के। तो जब श्री कृष्ण भगवान जी ने अपने मामा का वध किया कंस का अत्याचार से, तो कंस का जब वध हुआ तो अंतिम जब कंस के प्राण निकलने वाले थे, तो प्राण निकल तो उन्होंने बोला कि भाई आपका क्या अंतिम इच्छा है मामा? तो उन्होंने कहा भांजे मैंने बहुत पाप कर दिया, मैं चाहता हूँ कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरे मरने के बाद आप ऐसा लोक धर्मी त्यौहार, लोक धर्मी उत्सव करना जो कांस दियोरा के नाम से, कंस दियोरा के नाम से, कंस के जिद जीत जी के। जी तो जीत क्या हुआ, 10 15 20 25 साल में दियोरा आएगा। हर साल नहीं होगा, 15 20 साल में दियोरा करेगा। तो फिर आप उस पर एक बहुत जी। बड़ा राव जी, धर्म किस प्रकार की जिद थी, मतलब क्या जिद थी? जैसे नंदा दियोरा में कहा जाता है कि नंदा अपने मायके जाने की जिद करती है, तो इसमें जो कांस दियोरा में कंस का क्या दियोरा, क्या जिद थी उनकी? कंस का है कि मेरे को लोग भूले ना। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे नाम पे एक बहुत बड़ा लोक धर्मी त्यौहार हो, और जिसमें सारे लोग श्री कृष्ण भगवान उसका श्री गणेश करें। तो श्री कृष्ण भगवान ने फिर कांस दियोरा कराया। तो इस कांस दियोरा का एक प्रमाण द्रोणागिरी गांव में भी कांस दियोरा मनाया जाता है। उस कांस दियोरा में 18 पत्थर होते हैं, स्वांग नृत्य जैसे छऊ होता है, स्वांग नृत्य मुखौटा वाला मास्क नृत्य है, तो उसमें सारे भगवान के होते हैं। लेकिन हमारे उत्तराखंड में पूरा लगता है कि पहले ज़माने में जो कुछ जोड़ के कि यहाँ पे बुद्धिज़्म का रहा कुछ में, तो कुछ मूर्तियों में जो पत्थर हैं, जो हमारे यहाँ के लोग रहे तिब्बत से लड़के, तिब्बत और से हरा के यहाँ पे जो भगवान के मूर्तियाँ हैं, ईश्वर राजा का है, सूरज पत्थर है, सीता है, बाघ पत्थर है। तो 18 पत्थर के, और इसी द्रोणागिरी में वो भी कौन से वाले 18 बनावटी नहीं, जिनको धौड़ा में मल्ल युद्ध लड़ करके तिब्बत से जीत करके यहाँ लाए द्रोणागिरी में प्रतिष्ठित है वो आज भी यहाँ पे। लेकिन वो 58 साल से उस त्यौहार को हमारे यहाँ गाँव वाले नहीं कर पाए, लेकिन उसके जीते प्रमाण आज तक भी यहाँ पे। उसमें कांस दियोरा में बोलते थे मेरी दादी, कांस होता है उसमें शक्ति, मंत्र शक्ति और देव शक्ति दोनों होता है। मंत्र शक्ति में ब्रह्म ये ऋचाओं से करते थे, देव ऋचाओं जैसे संस्कृत है। लेकिन जो देव शक्ति होता था उसमें जिन पे हमारे दादा लोगों पे पर्वत देवता, भूमियाल देवता आते थे, तो उन शक्तियों पे उनकी परीक्षा होता था। तो कहते हैं कि कांस का नाम, उस एक घास का नाम भी होता है यहाँ पे, कांस, उस घास का नाम भी कांस ही नाम है। तो कांस को लाकर है। तो यहाँ से 2 किलोमीटर पार नदी पार है हमारा द्रोणी दोफारे के बगल में श्योम। तो वहाँ वो कांस को लेकर जाते थे। फिर वहाँ से वो उस पर शक्ति आती थी, तो उस पर पर्वत देवता, बुनियाद देवता, उस पर जो दादाजी लोग थे सारे उसको वहाँ से पकड़ कर ले आते थे। तो जो कटार होते थे, तो कटार के नोक पे ऐसा जलता था, बताते हैं कि जिन्होंने उसमें देखा साक्षात कि जैसे हमारा अनार नहीं होते चमकते हुए, ऐसे वहाँ से उन चमकते थे उस पानी में, चिंगारी जैसे आते। तो उनको ऐसे ऐसे पकड़ के एक थैले में डालते थे। इसी को कांस पकड़ना कहते हैं, कि कांस पकड़ने के लिए जाते हैं। तो उसको वहाँ से कि वो प्रज्वलित करके उसको पकड़ के उसकी आत्मा को उसमें डालते थे जी, और प्रतिष्ठित कर देता, उसके अंदर डालते, फिर उसको बंद करके फिर ध्यानी लोग, वो बेचारा डरता था, तब जो हमारी ध्यानियाँ होती उसको वो कर करके बुझा के समझा के लाते थे घास को। फिर उसको यहाँ प्रतिष्ठित था, उसका एक प्रतीक बनता था। तब उसके जो उसका नचाता था, तो उस पर प्राण, तो फिर उसको खिलाते थे पिलाते, तब उसको यहाँ पर प्रतिष्ठित, तब यहाँ पूरे 2 साल का मेला लगता था। इस साल जैसे, क्योंकि पहले क्या था ना कि काम भी करना है, देवता भी पूजना है, तो ये नहीं था कि काम, तो जैसे टाइम मिलता था उसमें कांस दियोरा को पूजा होता। आषाढ़ के महीने से पूजा हो जाता था शुरू इस साल।
फिर आषाढ़ के महीने चला है, फिर सावन के महीने में काम हम हुआ, भादव के महीने थोड़ा किया, असूच के महीने में थोड़े 10-12 दिन है, फिर दूसरे साल आषाढ़ के महीने में एंड होता था। ध्यानी भत्तू लगा के पूरा नौ वहाँ पे जैसे ये मौस्क नृत्य होता था बल द्रोणा यहाँ पे। तो यहाँ ही जो हमारे ऊपर का जो चौपता है जहाँ कल पूजा हुआ इसमें, उस जगह वो हमारा वही कांस दियोरा का ही चौक है। तो उस जगह पे पूजा, तो वहाँ त्योरा लगते। तो मेरी माँ जी बताती कि हमारी शादी तब हुई थी, तो तब पूजा होता, तब वो जो जागरी आते थे, गाना गाते थे, तो फिर उसमें स्वांग नृत्य होता था, पत्थरों के साथ वार्तालाप होते थे। तो वो वार्तालाप करके तो पूरा 18 के 18 पत्थरों का 18 शक्तियों को आह्वान किया जाता था। ये कितने दिनों का होता था जो ये कांस दियोरा जो मनाया जाता था, तो कितने दिनों तक चलता था? कांस दियोरा इस साल सावन, जैसे इस साल आषाढ़ के महीने जून में शुरू हो गया जी। 10-15 दिन उन्होंने उसमें खेत खत्म हुआ, पूजा खेत का बुआई खत्म कर दी, थोड़े दिन हुए शुरू कर दिया, फिर खेत का काम करते, फिर रोक दिया। जैसे अपने काम के साथ साथ बीच में पूजा रिचुअल भी करना था। फिर सावन के महीने नहीं, फिर भादव आसूच के महीने में होते थे, जैसे खेत खत्म हो गए, खेत का कटाई मटाई हो गए, फिर पूजा हुआ, फिर दूसरे साल आषाढ़ के महीने मतलब जून में फिर एंड हो जाता था। तो उसमें पूरी सारी लोक धर्मिता पूजा, जो मास स्वांग नृत्य, अध्यायों को बैदाना, अध्यायों का विदाई करना, सारा मिलन समारोह होता है एक चीज़ से, मतलब देवता के नाम। लेकिन जो 18 पत्थर हैं भाई, वो तो बहुत गजब के हैं। यदि एक कराना चाहें तो मेरे लग रहा है आज के टाइम पे तो पॉसिबल, मैं तो ये कह सकता हूँ कि हम फुल कांस दियोरा नहीं कर सकते, लेकिन हमारे टाइम पे हम यदि बेस मिले, डॉक्टर D.R. पुरोहित ने इस पे काम किया, रिसर्च उनका D.R. पुरोहित जो संस्कृति कर्मी है श्रीनगर में, गढ़वाल यूनिवर्सिटी के HOD अध्यक्ष प्रोफेसर D.R. पुरोहित जी के साथ हम बात करेंगे, तो हम उसको न करके केवल हम 5 दिन इस साल करेंगे, 5 दिन दूसरे साल एंड करेंगे, तो हम उसको एक सूक्ष्म रूप में करेंगे, तो हम कम से कम जी हाँ, जो हमारी ये धरोहर है उसे हम बचा सकते हैं। जरूर इस बारे में हमें पूरे गांव वाले, और मुझे उम्मीद है कि आप इतने जुझारू और आपकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है कि आप जरूर उस मुकाम पर जरूर पहुंचेंगे कि जो कांस दियोरा लगभग विलुप्त हो रही है परंपरा, हमें तो इस बारे में पता भी नहीं था, और आपने काफ़ी अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा किया, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।